नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज जो हम पूर्वालोकन का एक नया चैप्टर देखने जा रहे हैं, पूर्वालोकन जीएस पॉइंटर का, उसका नाम है परिवहन। यह किस सब्जेक्ट से संबंधित आता है? यह आता आपका इंडियन ज्योग्राफी से। इससे प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न आपको जरूर मिल जाते हैं। हर एक परीक्षा में एक या दो प्रश्न मिलने स्वाभाविक है, क्योंकि ये सिलेबस में ही लिखा रहता है कि भारत का भूगोल, साथ साथ संसाधन लिखे रहते हैं। संसाधन सारे खनिज आ जाते हैं, उद्योग आ जाते हैं, परिवहन आ जाता है, रेलवे, सब कुछ आ जाता है। इसलिए आज जो हम देखने जा रहे हैं वह देखने जा रहे हैं परिवहन देखने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। पहला चैप्टर जो है परिवहन का, वो है सड़क परिवहन है। इस समय आप जान रहे हैं भारत में प्रतिदिन 33 किलोमीटर घंटे के हिसाब से बन रहा है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है, देखेंगे। 69% माल यातायात और 90% यात्री यातायात का है। यानी कि देश में जो सड़क परिवहन है, जो सड़क से यातायात हो रहा है, उसमें 69% जो होता है वो माल की ढुलाई होता है, मतलब जो माल रहता है उसको आगे किया जाता है। और 90% में क्या होता है वह देखेंगे कि यात्रियों का आवागमन होता है। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग और उसकी कुल लंबाई तकरीबन है कितना, क्रमशः जो देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 599 किलोमीटर है, और ये जो आप देखेंगे कुल लंबाई में देखेंगे तो ये 1,40,995 आ जाता है। इस डेटा को आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा जब आप उसकी इंडियन वेबसाइट पे जाइएगा, वो नेशनल हाईवे पे, तो वहां पास आप इसको अपडेट कर सकते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? वर्तमान में NH27 EW है। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो केरल में देखेंगे। ये तब तक की रिपोर्ट है, इसको भी अपडेट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय मार्ग क्रमशः 4 निम्नलिखित से होकर गुजरता है। वर्तमान में NH4 का विस्तार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी है। वह राज्य जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है वह देखेंगे महाराष्ट्र है। भारत का वह राज्य जिसमें प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, वो देखेंगे महाराष्ट्र है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? वह देखेंगे राजमार्ग के विकास से है। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली से मुंबई से, चेन्नई को कोलकाता से जोड़ती है। मतलब आप ऐसे जाएंगे दिल्ली, ये दिल्ली से आप गए यहाँ मुंबई, मुंबई से आएंगे चेन्नई, चेन्नई से आएंगे कोलकाता, कोलकाता यहाँ जोड़ेंगे, तो इस तरह के चतुर्भुज बन जाता है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है, राजमार्ग के विकास से संबंधित है। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निहित हो रहे हैं, वे एक दूसरे को मिलाते हैं। कहाँ? झांसी में मिलाते हैं। अब है उत्तर दक्षिण गलियारा पर स्थित नगरों यथात नागपुर, आगरा, कृष्णगिरी एवं ग्वालियर का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? देखेंगे आगरा फिर है, फिर ग्वालियर है, फिर नागपुर और कृष्णगिरी है। भारत में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया जाता है। पुणे तथा मुंबई से पुणे को किया जाता है। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंधित नहीं है। भारतीय राज्यों यथा पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं हरियाणा का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनके भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही व्यवस्थित कीजिए। तो वो आप देखेंगे 2018-19 के हिसाब से पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा है। सही कथन है, देखेंगे आप, कि राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकताओं के लगभग 40% की पूर्ति करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 EW देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के संबंध में सही कथन है क्या है? यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी, पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर है।
जवाहर सुरंग गुजरती है बनिहाल दर्रे से गुजरती है। यदि आप कोहिमा से कोटम की यात्रा सड़क करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? वो होगा 7 राज्यों से होकर गुजरना होगा। ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये मैप बेस भी हो जाता है, ये परिवहन बेस भी हो जाता है, ये कई चीजों को एक साथ जोड़ ले रहा है यह प्रश्न। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधन नंबर कितना है? वो देखेंगे 52 है। हरियाणा, केरल, गुजरात एवं पंजाब में से वह राज्य जिसमें सड़क का घनत्व सर्वाधिक है वह देखेंगे केरल का है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जबलपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 खजुराहो, राष्ट्रीय राजमार्ग 46 भोपाल, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सागर। ये देखिए, ये प्रश्न जो अपने आप बहुत टफ प्रश्न है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर लगे इसको अटेंड करना है तो अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। अब आ गया रेल परिवहन आ गया। भारत में सबसे पहले रेल तैयार हुआ था कब? 1853 में हुआ था। भारत में पहली रेल चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में की गई थी। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है 5 फीट होती है। गोरखपुर में मुंबई की रेल यात्रा की न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कौन सा? इलाहाबाद प्रयाग होकर जाता है। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मुंबई अहमदाबाद के मध्य है। उत्तरी रेलवे उत्तर पूर्व रेलवे जोन कहाँ है? मुख्यालय में है। दक्षिण पूर्व रेलवे कहाँ है? कोलकाता में है। पूर्वी रेल कहाँ है? कोलकाता में है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे कहाँ है? वो बिलासपुर में। और पूर्वी तटीय रेलवे कहाँ है? भुवनेश्वर में है। मुख्यालय पूछ रहा था वो। अब है सत्य कथन है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। फेरी क्वीन विश्व की सबसे पुराने चालू इंजन के प्रयोग करने वाली गाड़ी है। यह भारतीय रेलवे इनके द्वारा वन्य जीव तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। कहाँ? बिहार में है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? वहाँ देखेंगे प्रयागराज में है। तो ये दिए हुए हैं, एक चित्र दिया हुआ रेल मार्ग का, ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस तरह क्वेश्चन आप देखेंगे सन 2002 या 3 से पहले आप यूपीएससी में देखने को मिलता था। अब है यदि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापार परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि रेलवे परिवहन परिचालन में सस्ता है, पर उसकी संबद्धता पूंजी लागत बहुत अधिक है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना है कि वे केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। रेलवे का स्वरूप अविभाजन होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता है जितना निजी कारों, बसों व दुपहिया वाहनों को लाभ उठाना होता है। अब देखिए क्या रीजन क्या होता है ना, मान लीजिए कोई इंसान रह रहा है और उसका जो रेलवे जोन जो मतलब जहाँ रेलवे स्टेशन है उसके घर से 40 किलोमीटर है, तो वो क्या कोशिश करता है? वो आते हो कोशिश करता है या जाते हो कोशिश करता है कि मैं अपने ही वाहन से आ जा लूँ तो ज्यादा सही है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। व्हील एवं एक्सलर संयंत्र बेंगलुरु में। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ है? वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? वो है पेरम्बूर में है। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं मडुवाडी वाराणसी में बनाए जाते हैं। कहाँ पास? डीजल रेल इंजन जो होते हैं वो मडुवाडी वाराणसी में बनाए जाते हैं। मरवाडी जो है वाराणसी का एक रेलवे स्टेशन भी है। इसका नाम अभी वर्तमान में बदला गया है, याद नहीं आ रहा क्या नाम है। पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में से वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बे की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है वह पंजाब और तमिलनाडु है। रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित कहाँ? बड़ोदरा में है।
साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर होता है रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग में होता है। ये गुजरात के कच्छ रूपरेखा मानचित्र 1, 2, 3, 4 अंकों में दिए गए 4 रेलवे जंक्शन क्रमशः हैं। हाँ, ये देखिए, ये प्रश्न जो है टफ प्रवृत्ति का है। आ रहा है तो कर लीजिए, नहीं आ रहा तो छोड़ना रहता है। महसाना, सुरेंद्र नगर, राजकोट और जूनागढ़ है। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही कहाँ? रायबरेली में स्थापित की गई है अभी। वह रेलखंड जहां पर प्रथम सीएनजी ट्रेन सड़क शुरू की गई है वह है रेवाड़ी रोहतक खंड में है। वह पहला राज्य जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रक बनाया जा रहा है, आप देखेंगे कहाँ है, वह गुजरात में है। कोंकण रेलवे जोड़ते हैं, रोहा से मंगलुरु को जोड़ते हैं। कोंकण रेलवे से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है? वह देखेंगे गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं केरल है। बेलगाम, मडगांव, रत्नागिरी एवं उडुपी में से कौन कोंकण रेल नहीं जोड़ता है? वो बेलग्राम नहीं जोड़ता है। वह 2 रेलवे स्टेशन जिन्हें जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को की धरोहर के रूप में मान्यता दी गई, वो है सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग है। भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है वह है सिक्किम है। रेल सुरंग का लंबाई के अनुसार सही क्रम आरोही क्रम कौन सा है? वह है पीर पंजाल, फिर कारबुंद, नाथुवाड़ी और बर्दियावाड़ी है। अब तीसरा टॉपिक जो है उन्नाव वायु वाहन से है। भारत में बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पास है? सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में है। मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल तथा उत्तरी सरकार तटों में से कोचीन बंदरगाह का संबंध है मालाबार तट से है। सत्य कथन है क्या है? आप देखेंगे कि नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलाशय को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकालने योग्य होता है। ज्वार भाटा बंदरगाह में साधन यानी कि सिल्टेशन रोकता है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह है। ये प्रश्न आया था आरओ में इस बार। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रणाल शिपयार्ड है कहाँ? कोचीन में है। कहाँ है? कोचीन में है। भारत के मुख्य ज्वारी पतन कहाँ है? वह कोलकाता तथा कांडला में है। कांडला बंदरगाह जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है स्थित है कहाँ? कच्छ की खाड़ी पूर्वी तट पर है। सही सुलेखित है कि विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा पतन, कोचीन प्राकृतिक पतन, जवाहरलाल नेहरू पतन, भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन कांडला ज्वारी पतन है। पारादीप का विकास जिस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया जा रहा है वो कौन सा है? कोलकाता विशाखापट्टनम है। पारादीप बंदरगाह अवस्थित है कहाँ है? अवस्थित है आप देखेंगे, वो देखेंगे आप उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। मुरमुर गाओ पतन स्थित है कहाँ? उड़ीसा में है, सॉरी गोवा में है। भारत का सर्वाधिक आयात नौभार तथा निर्यात नौभार वाहन कार्य है। वाहन कौन करता है? वो कांडला पतन करता है। अब ABCD जो चिन्हित किए गए बंदरगाह को नाम बताने को बोला गया है। ABCD ऐसे। तो ए में देखेंगे तो माहे है, बी में कराईकल है, सी में देखेंगे पौंडीचेरी है और डी में देखेंगे यमन है। काकी नाडा, नेल्लोर, आनगोले एवं विजयनागरम में से आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? वह है काकीनाडा है। भारत के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में दिखाए गए निम्नलिखित बंदरगाह में से नदी तटीय बंदरगाह कौन कौन से हैं? आप देखेंगे वो 4 हैं। दहेज,
हजारी, कोची एवं कांडला में से वह पत्तन जहां LNCG टर्मिनल नहीं है वह आप देखेंगे कांडला में है। वह स्थान जहां 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं वह देखेंगे कन्याकुमारी है। सेतु समुद्र परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? 167 किलोमीटर है। सेतु समुद्र परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी है। ये थोड़ा याद रखिएगा और ये भी याद रखिए क्योंकि चर्चा में इस समय रहे हैं कि सेतु समुद्र परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? 167 किलोमीटर है। और सेतु समुद्र परियोजना जिन्हें जोड़ती है वह है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ते हैं। कांडला, चेन्नई, पारादीप एवं मुंबई में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? वह देखेंगे चेन्नई नहीं है। चेन्नई, कोचिन, तूतीकोरिन एवं विशाखापट्टनम में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? वह देखेंगे विशाखापट्टनम एवं कोचिन है। कांडला गुजरात में है। नाहवा शेवा व महाराष्ट्र में है। पारादीप उड़ीसा में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। अब समुद्री बंदरगाह और राज्य देख लेते हैं। अलेप्पी केरल में है। एन्नोलोर तमिलनाडु में। पारादीप उड़ीसा में है। काकीनाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अब कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है? वह देखेंगे आंध्र प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में है। कोचिन, कांडला, हल्दिया तथा तूतीकोरिन में से कौन बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? वह है कांडला है। गंगा नदी का वह भाग जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया वह प्रयाग से हल्दिया के बीच किया गया है। यही पास देखेंगे आप एक क्रूज भी चलाई, गंगा विलास नाम से क्रूज भी चलाई गई है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है कहाँ? प्रयागराज से हल्दिया तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है हल्दिया से प्रयागराज को। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है वह है केरल तटीय नहर जलमार्ग है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्था NINI अवस्थित है कहाँ? पटना में। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है। चेन्नई के निकट एन्नोर में हो रहा है। जामनगर, ओखा, पोरबंदर एवं बोरावल में से गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। वह देखेंगे जामनगर में नहीं है। हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम में से भारत का खुला सागरी बंदरगाह कहाँ है? वह देखेंगे चेन्नई में है। पोरबंदर, हल्दिया, पणजी एवं विशाखापट्टनम में से भारत में बाह्य पट्टन का विशिष्ट उदाहरण है वह है हल्दिया है। गार्डन रिच पश्चिम बंगाल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में। मझगांव डकट्स कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोचिन शिपयार्ड कहाँ है? केरल में है। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विशाखापट्टनम है कहाँ? कोचिन और विमानपत्तन में है। राजा रांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कहाँ? अमृतसर में है। दमन, जंजीरा, कराईकल एवं रत्नागिरी बंदरगाह में से वह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है वह है कराईकल बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड स्थित है कहाँ? अंगाला गुजरात के भावनगर में है। आप जानते हैं जो हमारे दक्षिण एशियाई देश है ना, वहां पास आप देखेंगे जो विकसित देश होते हैं वहां से जो जहाजें होती लाई जाती हैं और यहाँ तोड़ी जाती हैं। एक बहुत बड़ा व्यापार केंद्र भी है ये चीज, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या कहते हैं उसमें इतने लोहे लगे रहते हैं, उन सब लोहे का यूज किया जाता है, उनको बेचा जाता है और अच्छा खासा मुनाफा भी आता है। आपने पुरानी पिक्चरों में भी देखे होंगे, इसमें बहुत सारे चीजें देखने को मिलती हैं। अब है वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जिस पत्तन का निर्माण हो रहा है वह है ननवा शेवा जवाहर नेहरू पत्तन है। वह राज्य जिसे
इसमें लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह का निर्माण की संभावनाओं का पता लगाया गया है। वह देखेंगे राजस्थान है। अब है मुर्मुगांव गोवा है, पारादीप उड़ीसा है, मंगलुरु कर्नाटक है और मुद्रा जो है गुजरात है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह जिस राज्य में स्थापित किया गया है वह कौन सा है? महाराष्ट्र है। कोचिन, हल्दिया, कांडला, तूतीकारिन में से कौन सा बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है वह है कांडला है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है कहाँ? रांची में है। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतरराष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया था? वो था कुशीनगर का हवाई अड्डा था, याद रखिएगा। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? 1991 में हुआ। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? वह कोचीन है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वह रहेगा हमारा जीएस पॉइंटर का पर्यटन स्थल रहेंगे। इसको भी हम लोग जरूर देखेंगे क्योंकि इससे प्रश्न बनते आ रहे हैं। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।